तो नमस्कार दोस्तों, मुझे बहुत दिनों से कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे थे कि ब्रूडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाओ, एक ब्रूडिंग के ऊपर वीडियो बनाओ। तो चलो दोस्तों, मैं आज ब्रूडिंग के ऊपर एक नया वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों ये आज मतलब हमारे स्टेट में नई बैच आई है, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हमने किस प्रकार है ब्रूडिंग बनाया है। तो दोस्तों आप देख सकते कि अभी ये छोटे छोटे चिक्स है, अभी ये बस 4 से 5 दिन के हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आप हमने किस प्रकार ब्रूडिंग दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ 2 ही हैलोजन्स लगाए हैं। तो इसके पीछे का मैं आपको एक रीज़न बता रहा हूँ। दोस्तों ये जो सीज़न चल रहा है ये समर सीज़न है, एंड समर सीज़न में तो ऑलरेडी इतनी गर्मी होती है, तो हमें ब्रूडिंग की मतलब इतनी ज़्यादा ब्रूडिंग देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हमने बस 2 ही हैलोजन्स लगाए। अगर यही सीज़न अगर विंटर का सीज़न होता तो यहाँ 2 की जगह हम 4 हैलोजन्स लगाते। और दोस्तों ये जो हम ब्रूडिंग रखते हैं ये सिर्फ रात के टाइम पे रखते हैं। रात के टाइम पे इसलिए रखते हैं क्योंकि रात में टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है, और हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है चंद्रपुर, जो भारत के सबसे गर्म इलाकों में से है। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर दोपहर को तो गलती से भी ब्रूडिंग ऑन नहीं रखते। अगर हम ब्रूडिंग ऑन रखेंगे तो हमारे चिक्स बचेंगी भी नहीं। तो देख सकते हो दोस्तों कि चिक्स को अभी भी गर्मी लग रही है, इसलिए ज़्यादा ब्रूडिंग के नीचे नहीं आ रहे। नहीं तो अगर इनको ठंडी लगती तो ये पूरे के पूरे ब्रूडिंग के नीचे आ जाते हैं। देख सकते हो दोस्तों कि ये किस प्रकार ये यहाँ पर कोने में बैठे हुए हैं। बस थोड़े बहुत ही चिक्स हैलोजन्स के नीचे है और ज़्यादा कोई नहीं है। तो देख सकते हो दोस्तों कि 12,000 की कैपेसिटी के इसमें कितने हमने यहाँ पर ये छाते लगाए, जिसमें हमने हैलोजन्स के बल्ब फिट किए। आप देख सकते हो दोस्तों कि किस प्रकार हमने बनाए यहाँ पर। हाँ तो दोस्तों हमने टोटल 24 छाते लगाए यहाँ पर, और हर छातों में 2 बल्ब है। दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी बैच आती है कौन सी भी, तो उनका जो टेम्परेचर रहता है सेट टेम्परेचर, उनको मिनिमम 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना रहता है। तो इसलिए हम यहाँ पर ब्रूडिंग का उपयोग करते हैं। तो जैसे जैसे ये चिक्स बड़े बड़े हो जाते हैं तो जो टेम्परेचर है ये थोड़ा इनकी जो टेम्परेचर की डिमांड रहती है ये कम कम होती जाती है। अभी जब ये पहले दिन आते हैं तो 35 डिग्री सेल्सियस इनकी डिमांड रहती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ब्रूडिंग का इंतज़ाम करते हैं इसलिए इनके लिए। अभी दोपहर के टाइम पे, तो दोस्तों दोपहर के टाइम पे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर मतलब हमारे एरिया का टेम्परेचर 45 के अबाउट चले जाता है समर सीज़न में। इसलिए हम यहाँ पर दोपहर को ब्रूडिंग शुरू नहीं करते। हमको टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है कि 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ना बढ़े, इसलिए हम यहाँ पर कूलिंग का वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इसी शेड है तो कूलिंग की वगैरह हमारे पास व्यवस्था है सब कुछ, और हम कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमारा टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। अगर टेम्परेचर बहुत नीचे गिर गया 35 डिग्री सेल्सियस के, जो कि रात में ही गिर जाता है, तो हम बाद में ब्रूडिंग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जब समर सीज़न रहता है तो 4 से 5 दिन की तक ही ब्रूडिंग की आवश्यकता रहती, ज़्यादा नहीं रहती है। और जब ये अगर विंटर सीज़न होता तो 8-9 दिन की आवश्यकता रहती ब्रूडिंग की। तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं कि आप दूर से कैसे दिखते हैं। तो दोस्तों आज ये 5 दिन का है, तो टेम्परेचर की डिमांड 31 डिग्री सेल्सियस है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हमारा टेम्परेचर कितना मेंटेन हुआ है, और हमें ब्रूडिंग रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोल पैनल में 29.9 है, और हमको डिमांड है 31 डिग्री सेल्सियस, इसलिए हमको ब्रूडिंग ऑन रखना पड़ेगा। होप आपको सब कुछ समझ गया होगा कि किस प्रकार ब्रूडिंग रखनी है। दोस्तों मैं इन शॉर्ट आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर चिक्स अगर पहले दिन में तो 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखिए आप ब्रूडिंग, वर 5-6 दिन तक है, मतलब 5-6 दिन के हो गए आपके बर्ड्स, तो 31 से लेकर 30 तक आप टेम्परेचर मेंटेन करिए। अगर दोस्तों आपके पास अगर इसी शेड नहीं होंगे और आपके अगर ओपन शेड होंगे तो आप एक
टेम्परेचर मेजर की एक मशीन रहती है, वो आप अपने शेड के लिए ले लीजिए। और दोस्तों ये दो ऐसे मशीन लेना, एक स्टार्टिंग में रखना और एक एंडिंग में रखना, ठीक है दोस्तों। दो लेने के बाद इन दोनों का जो एवरेज निकलता है तो उस हिसाब से आपकी शेड का टेम्परेचर रहेगा। अगर स्टार्टिंग का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है एंड एंडिंग का टेम्परेचर अगर 32 डिग्री सेल्सियस है, तो मतलब आपका एवरेज टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 2 31 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए दोस्तों आप ऐसे ले लीजिए अगर आपको ओपन शेड होगा। तो अगर आपका एसी होगा तो आपके कंट्रोल पैनल में ऑलरेडी इंस्टॉल होता ही है, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं दोस्तों। एंड अगर दोस्तों अगर आपको ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी पोल्ट्री का रिलेटेड, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में।